माता रानी, एक थप्पड़ मार। सुशीला, माता रानी, सब कुछ सही जा रहा है बहन, कंट्रोल कर ले। कुसुम, जल्दी कर, इससे पहले कि चाचा और चाची जाग जाए और सब कुछ गुड़ गोबर हो जाए। पॉइंट पे आ, पॉइंट पे। मैं सिर्फ तुझसे मिलने आई हूँ बिट्टू। बिट्टू? इस नाम से तो मेरी माँ बुलाती थी। मैं भी माँ ही तो हूँ। और मैं कितना अभागा हूँ माँ। आप मेरे द्वार पर खड़ी है और मैं आपके चरण स्पर्श ना कर सकता। अंदर आ जाओ माँ, मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। बाहर क्यों खड़ी हो माँ? मैं तो यहाँ दहलीज के इस तरफ कब से इंतजार कर रही हूँ। तूने ही रोक रखा है मुझे, ना समझ। मैंने रोक रखा है? मैं कैसे? मैं तो आपका भक्त हूँ। अब अंदर आइए माँ। मेरा अनादर मत कर बिट्टू। अगर मैं रूठ कर चली गई तो दोबारा नहीं आऊंगी। तू रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पर मैं नहीं आऊंगी बिट्टू। अरे यार, ये सब स्क्रिप्ट में नहीं है, स्क्रिप्ट खत्म होगी, बस कर। तू मेरा भक्त होकर इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता है बिट्टू? अपनी ही बेटी हो। क्या बोलना चाह रही थी माँ? मैं अपनी के बीच में छोड़ के कैसे चली गई? क्या यार, इतना सही तो जा रहा था। एक दो वरदान तो ले ही लेती मैं पापा से। दिमाग कमरा लेके जागी के ऊपर। माता रानी वरदान लेती नहीं है, देती है। और गोली सिर्फ पापा को दी है, मम्मी को नहीं। अगर मम्मी जाग गई ना तो सब कुछ फिनिश। देवी की एक्टिंग के अंदर भी अंदर की चुड़ैल जागी जाती है। की बोला? मोटा जी की क्या बात है, ब्रिलियंट एक्टिंग। पागल हूँ सबके सब। चल चल चल, फैन ऑफ कर। कुसुम, कुसुम उठ। कुसुम, ये हो गया जी। माता रानी आ गई थी सामने। बिट्टू बोल रही थी माता रानी। बिट्टू? बिट्टू तो आपकी माँ बुलाती थी आपको। वही तो। बाय गॉड, आज तो दो ड्रीम्स जी रही थी मैं बहन। एक तो एक्टिंग कर रही थी और दूसरा पापा जी की जो बोलती बन की है ना मैंने। अगर तूने पीछे से रोका नहीं होता ना तो बाय गॉड आज। हाँ, तो उन्हें पता चल जाता कि वो माता रानी नहीं है, उनकी बैल बुद्धि सुशीला है। अरे आज हमें बस एक भक्त की फीलिंग को जगाना था। एक चमत्कार, एक सपना, एक मिस्ट्री की फीलिंग देनी थी बस। देख सुशीला, ये प्लान सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। अगर लड़कियां कस्टमर बन के आएगी तभी तो गरिमा सुशीला लड़कियां बन के सैलून चला पाएगी। व्हाट डू यू थिंक गरिमा दीदी वो अपने वो रावण जैसे इंटेलिजेंट था जी, वो हमारे जाल में फंस पाते? इसीलिए तो कोई डिमांड ना रखी, बस एक सपना था, आधा अधूरा सा, कच्चा पक्का सा, जिसका मतलब क्लियरली किसी को समझ में ना आए। अब हम अपने प्लान का दूसरा पार्ट एक्टिवेट करेंगे। दूसरा पार्ट? मैंने नमन भी किया, विनती की कि माता रानी आप अंदर आ जाओ। और माता रानी ने दहलीज के अंदर कदम ना रखा। कहने लगी मैंने उन्हें दरवाजे के उस तरफ रोक रखा। और फिर कह रही थी मेरा अनादर ना कर बिट्टू। पर मैंने समझ ना आ रहा है मैंने उन्हें कब रोक रखा। मैंने कब उनका अनादर किया? कुसुम, तू तो जानती है मैं 9 के 9 नवरात्रि रखता हूँ। मैं अन्न का एक कण भी ना खाता। कन्याओं के पैर धोता हूँ अपनी हाथों से। पर मुझे लगता है ना आप माता रानी के शब्द पकड़ रहे हो। उनकी भावनाएं समझने की कोशिश करो कि इन पंक्तियों में कहना क्या चाहती थी माता रानी। क्या कहना चाह रही है माता रानी? उस वक्त तो मेरी आंखें, मेरा दिल, दिमाग उनके तेज से भरे हुए थे कुसुम। मेरी आंखें तो चुंधिया गई थी। और एक बार को तो उमड़े अपनी बैल बुद्धि सुशीला सी भी लगी। कोई छोरी हमारे साथ मजाक तो ना कर रही? बुलाओ उनको। ना वो तो सो रही है। अरे देखो जी, बेटियों में माता रानी और माता रानी में बेटियां तो होती हैं।
नहीं, हाँ ठीक तो कह रही है तू, पर अब आप तो ये बताओ माता रानी और क्या कह रही थी? बोल रही थी एक बार मैं रूठ के जाऊंगी ना तो दोबारा ना आऊंगी। अरे और भी कुछ कहने वाली थी, फ्रूट से पहले मेरा सपना टूट गया। ना ना, अगर ऐसा हुआ तो कलेश हो जाएगा जी। आप तो अपने दिमाग पर चोट डालकर सोचो कि कहीं अनजाने में आपने माता रानी का अनादर तो ना कर दिया। अरे मैंने कब उन्हें दरवाजे के अंदर आने से रोका? माता रानी क्या गलती हुई हमारे से? माफ कर देना माँ, तेरी अपनी बच्चियां हैं, हक के लिए लड़ रही हैं और मैंने भी आज पत्नी होके पति से झूठ बोला है, उसके लिए भी माफ कर देना। अपनी बच्चियों का साथ देने का इरादा है बस, वो अकेली न पड़ जाए। हाय बिली कैट, मैंने सुना है कि तूने अपने फ्रेंड्स और कजिन्स को मेरे पापा की दुकान में भेजा था और गुन्नू सत्तू पुत्तू ने उन्हें उल्टा रास्ता दिखा दिया। यार गरिमा, मैं तेरे कहने पे गई थी वहाँ, बट दिस गुन्नू इज सो वियर्ड यार। मतलब पहले तो खुद ही इतना रॉकिंग हेयर कट दिया, किटकॉट में सब कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, और जब मैंने उसे अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को रेकमेंड किया तो वो उन्हें ये कह के मना कर रहा है कि गर्ल्स अलाउड नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। हाँ वो क्या है ना, पापा ने लड़कियों की एंट्री बैन कर रखी है शॉप में। कभी कभी तो मेरा मन करता है ना कि किटकॉट में जाओ और चिल्ला चिल्ला के पूछूं कि जवाब दे धर्मपाल ऑफ काटेलाल, क्यों नहीं आ सकती लड़कियां काटेलाल सेंस में? और हम तो बेटे हैं ना। हम कुछ नहीं कर सकते। अरे बिल्ली कैट, बाकियों का तो छोड़ो, उनकी अपनी 2 बेटियों की एंट्री बैन है। और तुझे पता है 70 इयर्स ओल्ड हेरिटेज शॉप है हमारी, और ऐसी जगह से हेयर कट करवाने का ना टसन ही कुछ और होता है। हम नहीं जा सकते ना। क्यों? क्योंकि हम छोरियां हैं। But this is so unfair यार। 100% अनफेयर है। मैं तो कहती हूँ इसके अगेंस्ट आवाज उठानी ही चाहिए। हाँ राइट। हाँ पर हम नहीं उठा सकते ना वो मुद्दा, क्योंकि हम तो छोरियां हैं। हाँ चल ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय बाय। ना गरिमा दीदी, वोट अपना किटकॉट का पेज खोल और बिली कैट के प्रोफाइल में जा। अगर मेरा मैथमेटिक्स सही है ना तो बिली कैट इस बारे में कोई ना कोई पोस्ट जरूर डालेगी। Five, 4, 3, 2, 1। हैशटैग धर्मपाल ऑफ काटेलाल, क्यों नहीं कटवा सकती लड़कियां काटेलाल में बाल? जवाब दो @धर्मपाल ऑफ काटेलाल। वाओ गरिमा दीदी, वाओ, रॉकिंग। तारीफ बाद में करना, पहले तुम दोनों ये हैशटैग अपने फ्रेंड्स में प्राइवेट मैसेजेस पे फॉरवर्ड कर दो और कहो कि पोस्ट भी करें, ठीक है? ताकि ताऊ जी को पता ना चले कि आप दोनों इस प्लान में इन्वॉल्व हो। मैं जा रही हूँ बिट्टू। पर क्यों जा रही हो माँ? पापा आपको बताया तो था कि एक्स्ट्रा क्लासेस है। बताया था। अच्छा सुन, इधर आ। एक बात बता, मैंने कभी तुम्हारे साथ अनादर किया कि? अनादर मतलब अपमान, इंसल्ट? हाँ मतलब नहीं पापा, आपने डांटा है, गुस्सा किया है, पर अनादर कभी ना किया आपने। तू क्या कहती है? क्या है अनादर? मेरा तो सभी लोग करते हैं इस घर में पापा। क्या करते? अनादर? हाँ मतलब बैलबूती तो सभी लोग बोलते ही है मुझे, और लड़ाकू, डाकू, मरकंडी बैल, और टोका टाकी तो इतनी होती है ना मेरे साथ पापा कि ऐसे लगता है जैसे मैं टोक्यो में ही रहती हूँ। ऐसे आप पूछ क्यों रहे हो पापा? हाँ, न बस ऐसे ही। नो अनादर ताऊ जी, नो अनादर।
आपने मुझे खरगोश बोला, मुर्गा बोला, शतुरमुर्ग बोला, बट नो अनादर ताऊ जी, नो अनादर। अरे तुम लोग, अच्छा तो मैं जाती हूँ। हाँ? अरे रुक, ये क्या लगा रखा है जाती हूँ जाती हूँ? जाती हूँ ना बोलते, आती हूँ बोलते। बोल, मैं आती हूँ पापा। आती हूँ पापा। अब जाओ। नहीं, आओ। अरे रुको, टिफिन भूल गई, फिर कुसुम कहोगे जी। मैं भूल गई। मैंने आपके साथ कभी अनादर किया के? ना, बस आप इतना पूछ रहे हो तो आपने मेरे बनाए खाने की कभी तारीफ ना की। मुझसे ज्यादा तो आप उस अलीटा से बातें करते हो। बाकी अनादर वो ना किया कभी ना। मैं टिफिन देके आती हूँ। माता रानी है, अपना यो बिल्ली के हैशटैग को ट्रेंड करवा दो बस। एक बार पापा जी हमारे प्रेशर के नीचे आ गए ना, फिर तो उनकी छोरियां चलाएंगी कांटे लाल इंसान। अरे दिल्ली तो सबरे से तूफानी हो रखी है इग्नोर फील करके। तो उसके पोस्ट का कोई रिएक्शन आया ना पापा की तरफ से, अब तो छोरी गदर मचा देगी, गदर देखना। बोलो माता रानी की सदा ही जय। माता रानी की जय बोलते हो और गर्ल्स को सैलून में आने से रोकते हो। शिशु, तेरा क्या ख्याल है? मैंने माँ की सेवा तो ठीक से ही की थी ना? भाई साहब, आज अचानक माँ की याद कैसे आ रही है? अरे जो सवाल पहले पूछा है उसका जवाब दे। तो मैं क्या जवाब दूं? तब तो मैं शिशु ही था ना। तने क्या लगता है मैंने उनका कभी अनादर तो ना किया ना? मेरी तो आपने रेड पेल रखी है भाई साहब। किसी के सामने भी डांट देते हो, ना आगा पीछा देखते, ना छोटा बड़ा देखते, लेकिन माँ का अनादर तो ना किया होगा, ये तो मैं कह सकता हूँ। अरे वही तो पूछ रहा हूँ और तू बाकी बातें गिना रहा है। सुबह से जिसे देखो रेल बनाई हुई मेरी, जैसे सबको मौका मिल गया। और धीरे से इससे पूछा तो मेरा ही अनादर कर देगी, या तो घुमा फिरा के पूछना पड़ेगा। चंचल, एक बात बता ना, अगर तने मेरा व्यवहार देख के 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देगी? भाई साहब, भला मैं कौन होती हूँ आपको नंबर देने वाली? हैं? आप मेरे से बड़े हैं, जब जी करे कुछ भी कह सकते हो आप मेरे से। ना ना, फिर भी तू बता कितने नंबर देगी? अब आप इतना जोर दे ही रहे हो तो आपने मेरा एसी रख लिया और फिर गलती कोई भी करे डांट आप मुझे देते हो और मेरे पुत्तू को मेरी मर्जी के खिलाफ नाई बनाने पर तुले हुए हो। तो इन सब हरकतों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको 6 नंबर तो दे दूंगी भाई साहब। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई साहब, ओ माय गॉड। तने सवेरे सवेरे फिर फोन उठा लिया? मैंने मना किया था ना। अरे पापा, ताऊ जी काटेलाल एंड सन्स की न्यूज, काटेलाल एंड सन्स की बदनामी कर रहे, आस्किंग व्हाई गर्ल नॉट अलाउड इन काटेलाल एंड सन्स। अब माताएं एंड बहनें फीलिंग इंसल्ट काटेलाल एंड सन्स के दबार से दे गो बैक विदाउट बाल कटवाए। दैट इज व्हाई आई एम विदाउट। मैं तो यहाँ दहलीज के इस तरफ कब से इंतजार कर रही हूँ, तूने ही रोक रखा है मुझे ना समझ। मेरा अनादर मत कर बिट्टू, अगर मैं एक बार रूठ कर चली गई तो दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मतलब माता रानी घर नहीं, दुकान की दहलीज पर खड़ी है। गर्ल्स के सीट पे बैठने से तुम्हारी सीट ज्यादा घिस जाती है या फिर वो पैसे नहीं देती? टेल मी व्हाई। तो तुम उन्हें अपने विंटेज और हेरिटेज सैलून में बाल कटाने से कैसे रोक सकते हो? ना क्या बिल्ली जी पहले भी कह चुके हैं, यो डिसीजन तो हमारा ना है, यो डिसीजन तो इस हेरिटेज सैलून के ओनर का है। हम तो बस उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ना एक्चुअली ओनर का भी ना है, ये डिसीजन इस समाज का है, मतलब इन लोगों का, समाज।
ना यो क्या चल रहा है ना आज फिर वीडियो हो रही है। न ये यूं पूछना चाहती है कि लड़कियां आपकी दुकान में आके जलेबी समोसा टिक्की खा सकती है, आपकी दुकान में आके फूलों का गुलदस्ता खरीद सकती है और इस बात पे हाथी बाजार वालों को कोई प्रॉब्लम ना है। तो फिर काटे लालन सन्स में लड़कियों के आने से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हैशटैग दुकान तो दुकान होती है। एग्जैक्टली। और ये लोग ये भी पूछना चाह रही है कि पैसे इनके बाल इनके, तो मर्जी भी इनकी होनी चाहिए ना कि इनको बाल किससे कटाने। हैशटैग आपका धुआं क्यों उठ रहा है? एग्जैक्टली। ना यो हैशटैग क्या होगा और यो बात ये लोग पूछ रहे हैं या थम पूछने लग रहे हो? कौन पूछ रहा है डजंट मैटर। आप ये बताइए कि आप हमें इस हेरिटेज और विंटेज सैलून में जाने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि यो मर्दों का सलून है और इसमें छोरियां बाल नहीं कटवा सकती। हाँ ना, तुम लेडीज पार्लर में जाओ ना, वहाँ बाल भी लेडीज काटेंगी, यहाँ बाल काटने वाले भी मर्द। ना यो चीज हमारे ऊपर ना डालो आप। यो चीज हम तो ना कह रहे, हम बाल बाल में कोई फर्क ना करते। हैशटैग बाल तो बाल होते हैं जी, चाहे छोरा काटे या छोरी। गुन्नू सत्तू तो 2 पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में काटे लालन सन्स की ना साख मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। सॉरी। ये रहे लड़की के बाल, ये लड़के का बाल। अब इन दोनों को मैंने अपनी मुट्ठी पे रख के मिक्स कर दिया। अब आप बता सकते हो कौन सा बाल सत्तू का है और कौन सा बाल बिली का है? कैची बाल देखती है, जेंडर ना देखती। हाँ चुन्नी बोल। ना तू पहले ये देख ले तेरी दुकान के सामने चल क्या रहा है। अरे मैडम देखिए, हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस मतलब सेवा, और सेवा का कोई जेंडर ना होता है, लेकिन फिर भी हम आपको अपनी दुकान के अंदर आने नहीं दे सकते। सॉरी। हाँ लेकिन इसका मतलब यो ना है कि हम आपका अनादर मतलब इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो बस रूल इज रूल, और मालिक ने बनाया तो हमें तो मानने पड़ेंगे। हाँ बहुत ही स्टूपिड रूल है। अगर आपको आपके ओनर का ये स्टूपिड सा रूल ही फॉलो करता है ना, तो हमें भी कोई शौक नहीं है हमारा टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, हम जाते हैं। हम तो सिर्फ इसलिए आए थे बिकॉज मुझे लगा था यू डिजर्व अ सेकंड चांस। और हम एक बार चले गए तो वापस लौट के नहीं आएंगे। चचाओ। अरे सर जी, बड़ी गलत सी फीलिंग आ रही है। हम इन कन्याओं को हमारी दुकान के अंदर पैर न धरने दे रहे, कुछ गलत तो ना कर रहे हैं। मेरा अनादर मत कर बिट्टू, अगर मैं एक बार रूठ कर चली गई तो दोबारा कभी नहीं आऊंगी। ओह, तो माता रानी ग्राहक बन की दुकान पर आई हैं। हे माता रानी कृपा कर, यो आइडिया गिरा तो हम भी उठ ना पाएंगे। बहुत तिगड़म बिठाई है माता रानी है, प्लीज। रुक जा माँ। रोको रोको, कस्टमर को जाने मत दो। न मतलब आप कह रहे हो कि लड़कियां काटल एंड सेंस के कस्टमर, मतलब आज के बाद काटल एंड सेंस में लड़कियों के बाल काट सकते हैं हम? हाँ, काटे लाल एंड सन्स आज से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों की सेवा करेगा। वापस बुलाओ उन्हें। अभी बुलाता हूँ सर जी। अरे मैडम जी, Step 1 par. Now my sister run Kate Lal and Sons.
अब से 3 गुना मुनाफा होगा। अरे बिल्कुल मजे ही दिला दिया गुन्नू सत्तू ने तो। अरे मुझे ना पहले से ही पता था कि बहुत ही ताकत छोरे हैं दोनों के दोनों। रे छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। रे छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। ओ हट जाना आई 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 हमारे सर जी। माफ करना बेटी, कल मैंने आपको रोका। गुन्नू सत्तू जो काटेला लेंसेज की पहली छोरी कस्टमर है, इनका पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। थैंक यू सो मच अंकल, गुड डिसीजन, आई लव यू। ओके सर जी, बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.